नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, जिसके अंदर हमने सिरोही डिस्ट्रिक्ट को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम पाली डिस्ट्रिक्ट को। तो चलिए पढ़ते हैं हम पाली डिस्ट्रिक्ट को। ये लीजिए आपके पाली क्या पढ़ना है आज? पाली पढ़ना है। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे पाली को। तो सबसे पहले हमारी एक ही बात कहता हूँ मैं बार बार आपको कि राजस्थान का मैप क्या करो, आप बार बार इसको बनाओ और उसको क्या करो, आप उसको बार बार पूरे 33 जिले जो है उनको क्या करो, आप उसको भरो बार बार, ताकि आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगे, जो 33 जिले जो बने हुए हैं आपके राजस्थान के अंदर, वो 33 जिले पूरे आपके दिशा क्या हो जाएगी, आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी, एकदम फिट हो जाएगी। अब देखो ये आपके राजस्थान का नक्शा क्या है, बन गया। अब देखो ये आपके अरावली है, क्या है, अरावली। यहाँ पर हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिरोही डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? सिरोही को पढ़ा था। ये आपके सिरोही है जिसको हमने पढ़ लिया है। अब हमको जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना, किसको पढ़ना है, पाली को, यहाँ वाले इसको पढ़ना, किसको, पाली को। ये ले लो, यहाँ पे ले लो इसको, ये पाली को आज पढ़ना है, किसको, पाली को पढ़ना है। अब देखो पाली जो जिला आपके राजस्थान के अंदर आया हुआ है उसके क्या है, पाली जिले के जो अन्य जिलों से क्या है, कम से कम 8 जिलों से, कितने जिलों से, 8 जिलों से क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। जो कौन कौन से है उसके बारे में देखो। सबसे पहले आपके ये सिरोही हो गया, इसके पास में एक उदयपुर हो गया, यह आपके उदयपुर। उसके बाद में यहाँ पे राजसमंद, कौन सा है, राजसमंद। ये आपके अजमेर, यहाँ पे ले लो, इसको ले लो आप, यहाँ से नागौर है, ये आपके नागौर। इसके बाद में इसकी सीमा जो लगती है वो लगती है जोधपुर से, ये बाड़मेर, यहाँ पे जालोर। तो टोटल कितने हो गए, 8 जिलों से। कितने जिलों से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको साफ करके, इसको मैं साफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही बना लेता हूँ नक्शा आपके। जैसे कि ये आपके पाली आया हुआ है, ये क्या है, पाली है। अब पाली से मैं आपके 8 जो जिले हैं, 8 जिलों से लगने, 8 जिलों से सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, आपके पाली। अब देखो पाली है, ये ले लो सिरोही, क्या है, सिरोही। इसके पास में ले लो ये आपके उदयपुर, उसके पास में ले लो ये आपके राजसमंद, ये अजमेर, ये नागौर, ये जोधपुर, ये बाड़मेर, और ये ले लो आपके जालोर। कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके 8 जिले हो गए। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी क्या है, 8 जिलों से क्या लगती है, सीमा लगती है, वो आपके है पाली जिला। कौन कौन से है, तो आपके देखो यहाँ से जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और आपके अजमेर, नागौर, आपके ये 8 जिले पूरे हो गए। तो 8 जिलों से लगने वाली सीमा वाला जिला कौन सा है, तो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट
हो गया। अब देखो पाली के अंदर जो सबसे जो कौन कौन से वहाँ पे क्या है पर्यटक स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे, या उसकी विशेषता क्या है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जाते हैं पहले सोजत। अब देखो आपको पता ही होगा कि शादी के अंदर जो महिला का जो श्रृंगार होता है, हाथों की जो के अंदर जो लगने वाली जो मेहंदी होती है, जो एक दुल्हन के क्या है मतलब उसके अंदर खूबसूरती ला जाती है, हाथों के अंदर जो लाल रंग वाला, तो वो जो लगाते हैं मेहंदी हाथों के अंदर, वो है आपके पाली की। कहाँ की है? पाली जिले के अंदर सोजत की है। क्या है? मेहंदी है, वो क्या है प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। कहाँ की है? आपके सोजत की, मतलब प्रसिद्ध है वहाँ की, मतलब मेहंदी बहुत ही खूबसूरत है। मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं जो है सोजत की। अब देखो उसके बाद में आपके जो आता है वो है आउआ। क्या है? आउआ या आउआ लिख सकते हैं, आउआ लिख दो, एक बात है आउआ। अब देखो ये क्यों प्रसिद्ध है आउआ, जो आपके क्या है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। अब देखो ये जो स्थान है वो क्या है 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थान है। अब देखो आउआ के जो क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी महाराजा खुशहाल सिंह, कौन थे? महाराजा खुशहाल सिंह, जिन्होंने क्या है अंग्रेजों से क्या है डटकर मुकाबला किया था। तो इनका नाम है खुशहाल सिंह जी। आउआ इसलिए प्रसिद्ध था। अब देखो उसके बाद में यदि देखा जाए तो पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को, वो है आपके जवाई बांध। जवाई बांध को अब देखो इसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अब देखो इसके माध्यम से क्या है जोधपुर के अंदर पे क्या है पानी की सप्लाई की जाती है पेयजल के रूप में। और ये जो बना हुआ है वो क्या है जवाई नदी पर बना हुआ है। किसके ऊपर? जवाई नदी, जो आपके क्या है सुमेरपुर के अंदर आई हुई है। सुमेरपुर के अंदर मारवाड़ का अमृत सरोवर हो गया। कहाँ पे आई हुई है? जवाई नदी जो आपके आई हुई है वो कहाँ पे आई हुई है? आपके सुमेरपुर के अंदर मारवाड़ का अमृत सरोवर। मतलब बहुत ही बड़ा जो है वो आपके क्या है वो सरोवर बना हुआ है, बांध बना हुआ है, जिसमें पानी की सप्लाई वो क्या है पीने के पानी के रूप में भी क्या है जोधपुर को सप्लाई की जाती है। अब देखो उसके बाद में वहाँ पर पाली का देखा जाए तो क्या है देखने लायक है, जो वो है आपके यही पे लिख देता हूँ, क्या है रणकपुर। रणकपुर जैन मंदिर है। अब देखो रणकपुर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण धरणशाह, या एक ही नाम है उसका, धनक शाह ने करवाया था। अब देखो भाई निर्माण तो करवा दिया इसका, लेकिन उस समय शासक कौन था? कई बार प्रश्न के अंदर आ जाता है कि भाई रणकपुर स्तंभ का जो मतलब मंदिर जो उसका निर्माण करवाया था, करवाने वाला तो निर्माण धनक शाह था या धनशाह था, ठीक है, लेकिन वो किसके शासनकाल में? शासनकाल कुंभा के समय। किसके? राणा कुंभा के समय ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो इसका जो शिल्पकार था वो कौन था?
शिल्पकार। कौन था इसका शिल्पकार? ब्राह्मण सोमपुरा देपाक। कौन था? देपाक था। कौन था? देपाक। अब देखो इस मंदिर की जो विशेषता है वो क्या विशेषता है कि वहां पे जो मंदिर बना हुआ है ना उसके अंदर मतलब बहुत सारे पिलर बने हुए हैं। मतलब 1444 स्तंभ है। कितने हैं? 1444 स्तंभ बने हुए हैं। लेकिन उन स्तंभों की एक विशेषता है, मंदिर के अंदर लगे हुए हैं और जहाँ कहीं भी हम खड़े हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को क्या है आप आसानी से देख सकते हो। मतलब कहीं बीच में वो क्या है पर्दा, वो मतलब जो स्तंभ है वो क्या है बीच में नहीं आ रहा। किसी भी जगह पे आप खड़े रहोगे तो आपको उस मूर्ति के जो क्या है दर्शन क्या है वो आपको हो जाएंगे। ये उसकी मतलब क्या है उस मंदिर की क्या है विशेषता है। अब देखो एक बात और, इस मंदिर को क्या है स्तंभों का मंदिर भी कहते हैं, या स्तंभ वाला मंदिर भी, स्तंभ वाला मंदिर कहते हैं। उसके बाद धरणशाह ने इसका निर्माण करवाया था तो इसको धरणी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरणी विहार के नाम से भी उसको क्या है रणकपुर मंदिर को क्या करते हैं उसको पुकारते हैं। अब देखो ये जो मंदिर है वो क्या है मथाई नदी के तट पर है। क्या है? नदी के तट पर स्थित है। हो गया। अब देखो रणकपुर हो गया। अब एक मंदिर और है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में। दूसरा मंदिर है नेमिनाथ का मंदिर, जो कहाँ पे आया हुआ है? ये भी जैन मंदिर है। जैन मंदिर क्या है? जैन मंदिर। अब देखो इस मंदिर की विशेषता है कि वहाँ पर जो दीवारें हैं उसके दीवारों के ऊपर क्या है नग्न अवस्था के अंदर क्या है स्त्रियां और पुरुषों के क्या है वहाँ पे तस्वीरें बनी हुई है, या मतलब वहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है जो क्या है संभोग करते हुए और नग्न अवस्था के अंदर बनी हुई है यहाँ पर। इसलिए उस मंदिर को क्या कहते हैं? पात्रियों का मंदिर या वैश्याओं का मंदिर। इसको इस मंदिर को वैश्याओं का मंदिर या पात्रियों का मंदिर भी कहते हैं। अब देखो वहाँ पे जो आपके चित्र जो दिए हुए हैं अब उसका मतलब क्या है, नग्न अवस्था के अंदर क्यों दिए गए हैं? उसमें कोई कहते हैं कि यदि आपने क्या है अपने जो काम जो होता है काम वासना उसके ऊपर आपने यदि कंट्रोल कर दिया, उसको अपने बस में कर दिया तो आपका जीवन क्या है पार उतर जाएगा। तो उसके बारे में इसलिए वो वहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया आपके नेमिनाथ जी का मंदिर। अब देखो उसके बाद आपके आती हैं परशुराम की गुफा। क्या है? परशुराम जी की गुफा। जहाँ पे परशुराम जी ने क्या की थी, यहाँ पे परशुराम ने तपस्या की थी। कहाँ पे? परशुराम गुफा के अंदर। उसके बाद में आपके आती है एक भंवर गुफा। क्या है?
भ्रवर गुफा, वो भी क्या है आपके पाली के अंदर आई हुई है। उसके बाद उम्मेद मिल, क्या है उम्मेद मिल, कई बार प्रश्न आ जाता है कि उम्मेद मिल कहाँ पे है, तो आपके कहाँ पे है, ये पाली के अंदर कपड़ों की मिल है। अब देखो उसके बाद एक जो मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नीबो का नाथ, नीबो का नाथ मंदिर कहाँ पे आया हुआ है, पाली के अंदर। अब देखो इस मंदिर के अंदर कोई कहते हैं कि यहाँ पर जो पांडवों की जो माता जो कुंती थी, वो क्या है वहाँ पे क्या है शिवलिंग की क्या करती थी, पूजा करती थी। पांडवों की माता कुंती यहाँ पर कुंती इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करती थी। तो ये आपके क्या हो गया, नीबो का नाथ मंदिर हो गया। अब देखो उसके बाद में एक जो प्रसिद्ध हैं वो है आपके कुड़की, क्या है कुड़की। मीरा बाई की जन्म स्थली कहाँ पे आई हुई है, कुड़की जो है वो भी क्या है आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है। उसके बाद लेते हैं जूनाखेड़ा, क्या लेते हैं जूनाखेड़ा, जो क्या है चौहानों की प्राचीन राजधानी थी। हो गया जूनाखेड़ा हो गया। अब लेते हैं आपके जो मंदिर है प्रसिद्ध आशापुरा माता जी का मंदिर, आशापुरा माता मंदिर जो आपके आया हुआ है नाडोल में, और नाडोल का है आपके पाली के अंदर। ये जो है आशापुरा जो चौहानों की क्या है, चौहानों की कुल देवी हैं। हो गया। अब देखो और पाली के अंदर क्या प्रसिद्ध हैं उसके बारे में। आपने एक नृत्य का नाम सुना हुआ होगा जिसको कहते हैं 13 ताली नृत्य। कौन सा? 13 ताली नृत्य। उसमें क्या होते हैं, मजीरे होते हैं, जो क्या है दाएं पैर के अंदर क्या है 9 मजीरे जो होते हैं वो क्या है पैर के ऊपर लगा देते हैं 9। उसके बाद 2 हाथ के अंदर हो गया और 2 यहाँ पे हो गए कोनियों के अंदर। तो कितने हो गए 9, 2 इसमें कोनियों के अंदर, 10 और 11 और 2 हाथ के अंदर। और इस प्रकार से क्या करते हैं वो ऐसे बजाते हैं। तो उसमें कई बार कहते हैं घास काटना हो, दही बतना हो, सूप करना हो, इस प्रकार से क्या करते हैं उसमें वो नृत्य करते हैं। तो 13 ताली नृत्य कहाँ का है, कौन करते हैं उसके बारे में। 13 ताली नृत्य जो उसका उद्गम है, उद्गम पाली जिले के पादरला गांव से। अब देखो इस नृत्य को करने वाले जाति कौन सी है, तो इस नृत्य को करने वाली जाति कौन सी है, कामड़ जाति। कौन सी है, कामड़ जाति। अब देखो ये जो नृत्य हैं
वो क्या है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेले में किया जाता है। किनके द्वारा, कामड़ महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। अब देखो इसमें क्या है, इसको 13 ताली नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 13 मजीरों का क्या है, काम में लेते हैं। 9 मजीरे दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर, और आपके 2 जो होते हैं वो होते हैं आपके हाथों में। तो कितने हो गए आपके, 13 मजीरे, कुल 13 मजीरे बांधते हैं। 13 मजीरों के द्वारा इसको नृत्य को किया जाता है। तो ये आपके 13 ताली नृत्य हो गया। अब देखो इसको करने वाला कौन है, इसकी नृत्यांगना कौन है, उसके बारे में। इस नृत्य को करने वाली कौन है, नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। अब देखो इसका जो संबंध है, रहने वाली जन्म तो है कहाँ का इसका, चित्तौड़ का। कहाँ का है, चित्तौड़ का। अब देखो इसकी जो शादी हुई कहाँ हुई, पादरला गांव में, और कहाँ है हुआ ये, पाली में। अब इसका पति कौन है, भैरूदास। भैरूदास तो हो गया इसका पति, और उसका जेठ और उसका गुरु जो है वो कौन है, गोरमदास। कौन है, गोरमदास। ये इसका आपके नृत्यांगना हो गई मांगी बाई। कई बार आपके प्रश्न आता है कि 13 ताली का संबंध किस महिला से है, तो आपके मांगी बाई से। या 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है, तो आपके मांगी बाई। तो पादला गांव के अंदर इसका शादी हो गई, उसके पति का नाम भैरूदास है और जेठ या गुरु का उसके नाम है गोरमदास। तो ये आपके 13 ताली नृत्य हो गया। कहाँ पे किया जाता है, रामदेव जी के मेले के अंदर। कौन सी जाति, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कितने मजीरे होते हैं, 13 मजीरों के द्वारा। अब देखो एक और है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में। धोला छोतरा क्या है आपके, धोला छोतरा। अब देखो आपको मालूम होगा छोतरा किसे कहते हैं, या उसको चबूतरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चबूतरा। जैसे ये आपके चबूतरा, जिसको बैठने बैठने उसको काम में लेते हैं। अब देखो ये आपके कहाँ आया हुआ है, पाली में। अब देखो कोई कहते हैं कि इसमें कोई मुसलमान कोई शासक होगा जो वो क्या है, यहाँ से क्या है जा रहा था अजमेर दरगाह के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो वो वहाँ पे क्या है, एक रात को क्या है वहाँ पे वो रुका था। तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पे एक क्या कर दिया, इस चबूतरे के ऊपर क्या कर दिया, एक झंडा गाड़ दिया। क्या कर दिया, इस झंडे को क्या कर दिया, गाड़ दिया वहाँ पे। तो वो क्या है, धोला छोतरा क्या है, वहाँ से वो प्रसिद्ध हो गया। अब देखो पाली जिले के अंदर नदियां हैं। सुकड़ी नदी जो है वो क्या है आपके प्रसिद्ध है। और एक और ले लो जवाई नदी को, यह आपके हो गया। उसके बाद एक जो मंदिर है वो है सोमनाथ मंदिर। क्या है, सोमनाथ
का मंदिर, वो भी आपके कहाँ आया हुआ है, पाली के अंदर। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि पाली का जो एक प्रसिद्ध जहाँ वो चीज़ है आपके, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर क्या है, अभी टीवी वगैरह जितने भी मोबाइल वगैरह आज के युग के अंदर हुए हैं, लेकिन पहले क्या था, एक रेडियो था। क्या था, रेडियो। रेडियो जो प्रसिद्ध था वो क्या है, फालना का था। कहाँ का था, फालना। और फालना आया हुआ है आपके पाली के अंदर। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि रेडियो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का है, आपके फालना डिस्ट्रिक्ट, और आपके कहाँ का है, पाली के अंदर। एक बार और है चतरिया में, ये भी किया है आपकी फालना की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, पाली डिस्ट्रिक्ट को करीब करीब जितने भी जो प्रसिद्ध जो मंदिर थे, वहाँ के जो पर्यटक स्थल थे, गुफाएं थी, उन सभी के बारे में हमने क्या किया, आज विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।